हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम रिवोकेबल और इरिवोकेबल एलसी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले हम जानते हैं कि बेसिकली एलसी होती क्या है। ठीक है, एलसी इट्स जस्ट सिंपली अ गारंटी कि बैंक इशूइंग बैंक जो है गारंटी दे रही होती है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे एक्सपोर्टर को कि अगर जो है अगर अपना क्या कहते हैं इम्पोर्टर जो है वो फेल हो जाता है, वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, पे नहीं कर सकता, तो उसके पास एक गारंटी होती है कि ये बैंक पे करेगी। बल्कि इस एलसी की सिचुएशन में ये होता है कि बैंक से ही पेमेंट होती है डायरेक्ट, फिर बैंक जो है बाद में इम्पोर्टर से पेमेंट ले लेती है। ठीक है, तो ये ब्रीफली मैंने एलसी का बता दिया। एलसी के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, इसकी टाइप्स की रिगार्डिंग, इसकी पार्टीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, और इसके पूरे प्रोसीजर के रिगार्डिंग, तो वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ हम जस्ट इस वीडियो को काफ़ी शॉर्टली डिस्कस करेंगे कि रिवोकेबल और इरिवोकेबल एलसी क्या होती है। और यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एलसी के बारे में पता होगा। ठीक है, तो रिवोकेबल एलसी बेसिकली वो एलसी होती है कि जिसको कोई भी पार्टी जो है वो रिवोक कर सकती है। लाइक जैसे एक पार्टी, जैसे लेट्स सपोज 4 पार्टीज़ हैं। ठीक है, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, इशूइंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक। अब इनमें से किसी को भी डील पसंद नहीं आ रही है या बीच में से वो छोड़ना चाह रहा है या हाथ उठाना चाह रहा है उस डील में से, तो वो उठा सकता है। ठीक है, रिवोकेबल एलसी की सिचुएशन में। जबकि इरिवोकेबल में ऐसा नहीं होता, और एलसी जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा इरिवोकेबल होती है, रिवोकेबल एलसी नहीं होती हैं। ठीक है, ये काफ़ी रेयर होती हैं। सो दीज आर वेरी रेयर एलसी एंड वेरी रिस्की, काफ़ी रिस्की होती हैं। इन दिस द लेटर ऑफ क्रेडिट कैन बी अमेंडेड, अमेंड हो सकता है, कैंसिल्ड हो सकता है। यानी कि जैसे लेट सपोज के इम्पोर्टर का दिल चाहा कि उसने वो कह रहा है कि भाई मुझे ये टर्म्स नहीं चाहिए, मुझे दूसरी टर्म्स चाहिए। ठीक है, या वो चाह रहा है कि मैं इनको टर्म्स, इस वाली इनको टर्म पे नहीं चलूँ, मैं दूसरी इनको टर्म पे चलूँ, तो वो चेंज कर सकता है, उसको अमेंड कर सकता है एलसी को विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर पार्टी। ठीक है, कोई भी पार्टी के कंसेंट के बगैर या उनकी इजाज़त के बगैर वो एलसी को अमेंड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसी तरीके से कोई भी पार्टी, इशूइंग बैंक को, एडवाइजिंग बैंक को, निगोशिएटिंग बैंक को, वो इस एलसी को कैंसिल कर सकती है और डील पूरी ऑफ हो सकती है रिवोकेबल एलसी की सिचुएशन में। ठीक है, cancelled by anyone without the consent of other. Like if issuing bank wants to cancel this LC, it does not require consent from एडवाइजिंग बैंक या किसी भी एक्सपोर्टर, कंफर्मिंग बैंक। ठीक है, कोई भी पार्टी जो है इस एलसी को, रिवोकेबल एलसी को रिवोक कर सकती है। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम रिवोकेबल एलसी है। ये एलसी इनकी खूबी ये है कि ये फ्लेक्सिबल होती हैं और लेकिन रिस्की होती हैं। खामी जो है वो रिस्की है कि वो काफ़ी रिस्की होती हैं, कभी भी कैंसिल कर ले आपकी डील ना हो, फिर क्या करोगे। ठीक है, आगे जाहिर सी बात है कि एक एक्सपोर्टर को अपनी पेमेंट चाहिए होती है और एक इम्पोर्टर को अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है, उनको टाइमली माल पहुंचाना होता है। तो इस वजह से रिवोकेबल एलसी काफ़ी अनफेमस हैं और पाकिस्तान में तो बैन है। अब हम बात करते हैं इरिवोकेबल, ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। इरिवोकेबल एलसी जो है हमेशा, हर एलसी जो है बाय डिफ़ॉल्ट इरिवोकेबल होती है। ये विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज़ कैंसिल नहीं हो सकती। दीज एलसी कैन नॉट बी अल्टर्ड, या ना ये नई अमेंड हो सकती हैं, ना ही अल्टर्ड हो सकती हैं और ना ही कैंसिल हो सकती हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज़ इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है, जितनी पार्टीज इन्वॉल्व हो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंदर, उनके कंसेंट के बगैर ये एलसी कैंसिल नहीं हो सकती। एक दफ़ा इशू हो गई, एक्सेप्ट हो गई, मतलब अब डील होनी है। ठीक है, दिस एलसी कैन ओनली बी कैंसल्ड बाय इशूइंग बैंक। ठीक है, इफ़ द एक्सपोर्टर फेल टू कंप्लाई विद इट्स टर्म्स और सेंड रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट इट। अब बेसिकली क्या होता है एलसी की सिचुएशन में कि जब ऐसी इशू होती है तो उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लाई करने चाहिए आपकी यूसीपी, जो कि यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस हैं, आईएसबीपी स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिसेस के साथ कंप्लाई होनी चाहिए, और एलसी के टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कंप्लाई होनी चाहिए। अगर वो कंप्लाई नहीं होते तो इशूइंग बैंक इस सिचुएशन में पेमेंट रोक देता है। ठीक है, क्योंकि एलसी के अगेंस्ट पेमेंट जानी होती है, जब वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो उसकी पेमेंट जानी होती है। 5 डेज़ होते हैं आपके इशूइंग बैंक के पास। 5 डेज़ में वो चेक करता है कि वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लाइड हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो पेमेंट रोक देता है। फिर उसके बाद फर्दर उसकी डिस्क्रिपेंसी चलती हैं, और अगर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर और एग्री हो जाती हैं, डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व हो जाती हैं, तो फिर वो पेमेंट होती है। अदरवाइज पेमेंट होल्ड पे हो जाती है और एलसी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, सिर्फ ये एक तरीका है कि एलसी को कैंसिल करने का। ठीक है, इरवोकेबल एलसी को। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ एलसी आर सिक्योर एंड वेरी कॉमन, काफ़ी कॉमनली यूज़ होती है। मैंने कहा एलसी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, इरवोकेबल। ठीक है, सो अब हम आगे जानते हैं थोड़ी एग्जांपल के साथ। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे आप देख पा रहे हैं, एक इम्पोर्टर है, वो कह रहा है कि मैं जो है वो अपना इस एलसी को
कैंसिल करने का सोच रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है रिवोकेबल है। तो एक्सपोर्टर ने बोला हाँ ठीक है हो जाएगी। ये लोग सब जो है वो ओके हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है हो जाएगी। इशूइंग बैंक भी बोलता है ठीक है कर लो। एडवाइजिंग बैंक भी बोल रहा है ठीक है हो जाएगी एलसी कैंसिल, कोई मसला नहीं है क्यों रिवोकेबल है। अब इरिवोकेबल में ये लोग सब मना कर रहे हैं ठीक है, कि इम्पोर्टर ने सोचा कि भाई मैं जो है वो कैंसिल कर लूँ एलसी को, लेकिन ये सब कह रहे हैं कि नहीं यू कैन नॉट डू दैट ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।